हे एवरीवन। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू मस्ट नो कि रिएक्ट नेटिव क्या होती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी रिएक्ट नेटिव की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब सीएलआई वर्सेस एक्सपो, ये हमारे दो तरीके हैं जिनसे हम रिएक्ट नेटिव की एप्स बनाते हैं। और हम इनमें डिफरेंसेस कुछ पैरामीटर्स के थ्रू देखेंगे, जो कि होगा परफॉर्मेंस का डिफरेंस, अपडेट्स, मेंटेनेंस के डिफरेंसेस, और नेटिव मॉड्यूल्स के साथ ये दोनों चीजें कैसे कंपैटिबल हैं। डीबगिंग के टाइम क्या होता है, जब हम बिल्ड डालते हैं तो क्या होता है, कम्युनिटी कैसी है और इनके यूज केसेस कैसे हैं। तो हम इन सब पैरामीटर्स पे इनके डिफरेंसेस देखेंगे, सो दैट यू कैन जज कि आपको अपनी ऐप डेवलपमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और किसके साथ स्टार्ट करनी है। तो लेट्स बिगिन। अब रिएक्ट नेटिव सीएलआई होता क्या है? सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें आपके हाथ में पूरा कमांड लाइन है, जिनसे आप कमांड्स के थ्रू आप सब कुछ खुद मैनेज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब ये क्या है, ये हमारा ऑफिशियल वे है जिससे हम रिएक्ट नेटिव की एप्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम कोड टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो, जिससे हम एंड्रॉइड की ऐप, एम्यूलेटर, ये सब कुछ चला सकते हैं। एम्यूलेटर मतलब एक फोन या कोई भी डिवाइस, फोन आप मतलब बहुत, जैसे हमारे पास बहुत सारे तरह के, बहुत सारे वेट हाइट के डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें आप सारे डिवाइसेस खोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट, ये मेनली हमारा आईओएस की जब हम बिल्ड्स चेक करते हैं तब यूज आता है। और ग्रेडल, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो जिससे हम नेटिव से इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे आगे की वीडियोस में समझ आएगा कि ग्रेडल क्या होता है और हम एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सपोर्ट क्यों और कब यूज करते हैं। ठीक है। तो सीएलआई मतलब क्या होता है, मोर पेन सेटअप। अब आप सब कुछ जब कोर से सेटअप करेंगे तो थोड़ा सा सेटअप पेन ज्यादा है। अब लेकिन जब आपने खुद सब कुछ सेटअप किया तो क्या हुआ, आपके पास कंप्लीट कंट्रोल था। कंप्लीट कंट्रोल मतलब आपको कौन सी लाइब्रेरी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, किसका क्या वर्जन रखना है, वो सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। किसके हिसाब से आपको कौन सा वर्जन अपडेट करना है, ये सब कुछ भी आपके हाथ में होता है। मतलब कंप्लीट कंट्रोल आपके प्रोजेक्ट का आपके हाथ में होता है जब हम सीएलआई यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि अगर आपको कस्टम पेमेंट एसडीके जैसे हमारे पास बहुत सारे एसडीकेज होते हैं, जस्ट पे, रेजर पे, और बहुत सब कुछ है मार्केट में। तो अगर हमें वो इंटीग्रेट करने हैं, अपने हिसाब से करने हैं, तो वो हम सीएलआई के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी कोई भी फीचर, जैसे कि एआर वीआर का फीचर, कैसा भी फीचर आप खुद कोड करके इसमें लिख सकते हैं। और कोड हम नॉर्मल जेएस में करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आता। अब हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है, तो ये बहुत बड़े बड़े एप्स में यूज होती है, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, उबर ईट्स, तो इन सब में यूज होती है। और ये क्या है, ये सीएलआई पर वर्क करते हैं, क्योंकि इन्हें सारा कंट्रोल चाहिए, इन्हें मिलियंस ऑफ यूजर्स हैंडल करने होते हैं। इस वजह से तो सीएलआई बिग प्रोडक्शन एप्स के लिए सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्सपो। अब एक्सपो क्या है, ये एक शॉर्टकट है। कैसे? ये रिएक्ट नेटिव के ऊपर बिल्ड है, मतलब इसमें एक रिएक्ट नेटिव की लेयर होती है जिसके ऊपर एक्सपो की लेयर है जहां पर हम कोड करते हैं। तो क्या है, सेटअप थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव का सेटअप जब आप एक्सपो डालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। स्टेप्स, अब स्टेप्स भी बहुत इजी। क्यों? क्योंकि एक्सपो बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको जल्दी से स्टार्ट करना है तो एक्सपो बहुत अच्छा रहता है। और ये आपको इसके स्टेप से भी पता चल जाएगा। क्या करना है आपको, आपको कोड लिखना है, फिर एक एक्सपो ऐप होती है, उससे आपको क्यूआर स्कैन करना होता है और वो आपके फोन में चल जाता है। सो इट्स डैम सिंपल। तो और अभी जैसे मैंने बोला कि रिएक्ट नेटिव का टॉप पर बनी है, तो इसमें कुछ बेसिक पैकेजेस वो सब कुछ इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पुश नोटिफिकेशंस, कैमरा, फाइल सिस्टम, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी मिलेगा। लेकिन सीएलआई में हमें सेटअप करना पड़ता है, बट सेटअप करने का भी एक अपना एडवांटेज है कि आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। अब हम इसको काफी तरीके से देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ही ले लीजिए। तो नेटफ्लिक्स में अगर आपको पूरा मूवी सिस्टम आपको ऑलरेडी मिलता है, बट आप उसको कस्टमाइज अपने तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपको अपनी ऐप बनानी है उसी तरीके से, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका एक बहुत क्लियर एग्जांपल देखते हैं। अब ये बहुत क्लियर एग्जांपल है, कार का एग्जांपल। हम सबको पता है कि मैनुअल कार्स और ऑटोमेटिक कार्स, ये दोनों कार्स आज के टाइम में अवेलेबल है।
अब मैनुअल कार में क्या होता है, आपके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन वो सीखनी पड़ती है, चलाने में मेहनत है, तो लेकिन वो हार्डर है, लेकिन आपके पास कंट्रोल पूरा है, एंड दैट्स CLI। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कार, वो क्या होती है, बिगिनर फ्रेंडली, आपको नहीं आती है, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए, राइट, बट आपके पास लेस कंट्रोल होता है, अगर उसको कुछ गलत लगेगा तो वो एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये जो बिगिनर फ्रेंडली है, जिसमें आपके पास लेस कंट्रोल है, दैट्स आर एक्सपो। अब अगर आप अभी कोडिंग सीख रहे हैं और आपको स्टार्ट करना है, तो आप एक्सपो के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशंस चाहिए, देन यू शुड विथ CLI। नेक्स्ट, अब ये हमारे मेन डिफरेंसेस हैं जहां पर आपको इंटरनल चीजें पता चलेंगी एक्सपो और CLI के बारे में। अब लेट्स सी फर्स्ट, दैट्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब क्या है, ये हमारे रिएक्ट नेटिव पे एक टॉप लेयर है एक्सपो। ठीक है, तो एप्स क्या होती हैं, हेवियर होती हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें कुछ पैकेजेस प्री बिल्ट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ऐप में है, वेदर यू नीड इट और यू नॉट नीड इट, देन ऑल्सो वो पैकेज वहां पर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए अगर आप एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की भी ऐप बना रहे हैं, तो उसका एपीके का साइज ज्यादा होगा उस एपीके से जो आप CLI में बनेंगे। ठीक है, तो CLI क्या है, लाइटर है, नेटिव के क्लोजर है, और एपीके का साइज कम होगा क्योंकि आपने वही इंस्टॉल किया जिसकी आपको नीड है, कुछ प्री बिल्ट आपके पास नहीं आया जिसकी आपको नीड ही ना। नेक्स्ट, अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। अब अपडेट्स एक्सपो में बहुत स्मूथ होती हैं, क्योंकि हम ये OTA अपडेट्स हमारे पास होती हैं ना। OTA, व्हाट इज OTA? आउट ऑफ एयर। ठीक है, ये क्या होता है, आउट ईयर। तो अब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जैसे हम नॉर्मल ऐप अपडेट्स कैसे करते हैं, जो हम CLI से करते हैं, हम गूगल प्ले स्टोर पर अपना एपीके डालते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, छोटा सा भी चेंज करना है तो भी डालना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है, आउट द एयर अपडेट्स होते हैं आपके पास। अब ये क्या होता है, आपको जैसे आपने छोटा सा JS का चेंज किया, तो वो आप बिना प्ले स्टोर पर पब्लिश करे, वो आपका वो चेंज यूजर्स की ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये एडवांटेज है कि आप अपडेट्स बहुत सीमलेसली, विदाउट विदाउट रिलीजिंग इट ऑन प्ले स्टोर ऐप, यू कैन डू इट। नेक्स्ट, नेटिव मॉड्यूल्स। अब इसमें नेटिव मॉड्यूल्स का बहुत कम कस्टमाइजेशन होता है, अनटिल यू एजेक्ट। एजेक्ट मतलब आप CLI में ट्रांसफॉर्म कर लें, जैसे कि एडवांस वीडियो सेटिंग्स, ब्लूटूथ फीचर्स मे नॉट वर्क, क्योंकि एक्सपो नेटिव के टॉप लेयर पे बनी है बिगनर्स के लिए। नेक्स्ट, जो CLI है, वो आपको सारी नेटिव लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, सबका एक्सेस लेने देता है, और आप डीप नेटिव फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पैचेस बना सकते हैं, ये आप बाद में पढ़ेंगे व्हाट आर पैचेस। तो पैचेस बना सकते हैं, इससे क्या होता है, आप अपने नेटिव कोड में भी चेंज कर सकते हैं, तो जो लाइब्रेरी आपके पास नेटिव है उसको तक मॉडिफाई आप CLI में कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज केसेस। अब अगर आपको इंस्टेंट स्टार्टअप करना है, जो आपको जैसे 1 महीने में लॉन्च करना है, या बिगिनर हैं आप, या आपको जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको हैकाथॉन में आपको अर्जेंट प्रोजेक्ट चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए आप एक्सपो को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली और बहुत जल्दी जल्दी आप इसका काम कर सकते हैं। अब अगर लेकिन अगर आपको बिग टेक टीम्स हैं आपकी, या बिग कंपनीज आप बनना चाहते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, तो फिर आपको CLI यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्केलेबल है और कस्टमाइजेबल है। अगर आपको मिलियंस ऑफ यूजर्स हैंडल करने हैं, तो आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशंस लगानी पड़ती हैं, जो कि आपको CLI देता है। नेक्स्ट, डीबगिंग एंड बिल्ड टाइम्स। अब जब आप जैसे कि हमने उसके स्टेप्स देखे थे, बहुत इजी स्टेप्स हैं। आपको QR स्कैन करना था फोन पर, किस ऐप से, एक्सपो ऐप से, और वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, आपको सेटअप करने का वो पेन, वो सब कुछ नहीं है। नाउ, एम्यूलेटर। अब आपको अगर रिएक्ट नेटिव CLI में देखना है, तो आपको फिजिकल डिवाइसेस चाहिए होते हैं डीबग करने के लिए, और सेटअप भी थोड़ा हेवियर होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बेसिकली। इसमें तो आपके कंफर्टेबल की बात होती है कि एक्सपो या CLI में आप कैसे करना है। अगर आप डिवाइस एंड ऑल का देखें, सो दैट्स नॉट मच कंपैरिजन जिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सपोर्ट। अब इट मैटर्स अ लॉट। अगर एक्सपो की कम्युनिटी दोनों की स्ट्रॉन्ग है, रिएक्ट नेटिव इटसेल्फ एक बहुत डिमांडिंग फ्रेमवर्क है और इमर्जिंग फ्रेमवर्क है,
बट एक्सपो का जो है ना, उस काफी सारे लॉट ऑफ डॉक्स और ट्यूटोरियल्स हैं सेम विद CLI। बट जो रिएक्ट नेटिव की जो लाइब्रेरी सपोर्ट है, वो इसे आई थिंक एक मोर वाइडर कम्युनिटी बनाती है, राइट? सो होप सो आपको सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि किस में क्या डिफरेंस है, राइट? नाउ व्हाट यू शुड चूज। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको फास्ट सेटअप चाहिए, आपको स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, या आपको हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको जल्दी काम करना पड़ता है, तो आप एक्सपो को चूज करें। लेकिन अगर आपको बिग एप्स, आप कोई स्टार्टअप का सोच रहे हैं जो बहुत सारे यूजर्स को हैंडल करेगा, या आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें आप ज्यादा और ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना हो, नेटिव कोड जानना हो, तो इस सब के लिए आपको CLI यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार अभी इनिशियली एक्सपो स्टार्ट किया तो आप CLI में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी फिलहाल के लिए एक्सपो अच्छा लग रहा है, बीइंग इट बिगनर फ्रेंडली, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो होप सो आपको इन दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो, और आगे हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। So make sure you subscribe the channel, like and comment if you want। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए, तो do comment it, like and subscribe the channel। Thank you for watching this video। Hope you got all this। Thank you so much।